सो हेलो गाइस, मेरे पास है मैंने अपना सोलर सेटअप लगा रखा है। सोलर सेटअप क्या है, आजकल आप बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लाइट बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी चीज़ की ये है कि अपने पास सेल्फ एनर्जी जनरेशन के लिए लोग सोलर सेटअप लगा रहे हैं। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो आपका ट्रांसफार्मर टूट गया या फिर कुछ भी हो गया, 2 दिन तक आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इस केस में आपके पास अगर सोलर सेटअप है तो आप अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहो तो इससे अपना घर का लोड भी चला सकते हो, और साथ में ये लोड भी चलाएगा और आपका बैटरी भी आपको चार्ज करती रहेगी। जैसे आजकल क्या है कि मोबाइल फ़ोन्स और जैसे हमारे पास पानी की टंकी भी है, सबमर्सिबल है, वो सब चलाना आजकल डेली बेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो डेली बेसिस के हिसाब से सोलर सेटअप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और मेरे पास जो सेटअप है, मैं आपको अपने सेटअप के बारे में बताता हूँ। तो मेरे पास यूटीएल का गामा प्लस 3400 सोलर इन्वर्टर है, जो कि 3 केवीए में आता है। और उस पर हमने डबल बैटरी को इंस्टॉल कर रखा है, लगा रखा है, जो कि 150 एच की 2 लेड एसिड बैटरी है। और मैंने जो पैनल लगा रखा है वो वारी का लगा रखा है। ये एक पैनल 585 वाट का है, और ये भी एक 585 वाट का टॉपकॉन बाईफेशियल पैनल है। और जो कि लगभग हो जाता है 1170 वाट की हो जाती है टोटल इसकी कैपेसिटी। और टॉपकॉन बाईफेशियल है, तो ये ऊपर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और नीचे से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो मैं आपको एक बार अपना पैनल का डिटेल दिखा देता हूँ। और इसके बाद ये जो है, ये वारी कंपनी का है। तो ये पैनल जो है वो वारी कंपनी का है, मैं आपको डिटेल दिखा दे रहा हूँ। ये वारी कंपनी का है ये पैनल। और इसके बाद पैनल की डिटेल की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पैनल की डिटेल है, जो कि ये 585 वाट का है, बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल मैं आपको दूसरे पैनल पे दिखाता हूँ। यहाँ भी सेम ही स्टिकर लगा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा है 585 प्लस 2 वाट। ये 585 वाट का टॉपकॉन बाईफेशियल पैनल है, वारी कंपनी का है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वारी का ये ब्रांडिंग भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो वारी की ब्रांडिंग है, ठीक है। सो ये टॉपकॉन बाईफेशियल है। और इसके बाद मैंने डीसी वायर लगा रखा है, इसमें 6 mm का डीसी वायर लगा रखा है। मैं आपको डीसी वायर की डिटेल भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये माइक्रोटेक की है, माइक्रोटेक की 6 mm की सोलर डीसी केबल है, और इसको मैंने लगा रखा है। और अगर मैं दिखा दूँ, इसकी पीछे ये बाईफेशियल है, तो ये पीछे से भी मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। और यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो। तो पैनल की डिटेल तो अभी मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ नीचे ही है। तो एक बार मैं अपने सोलर सेटअप पे आ जाता हूँ कि सोलर सेटअप मैंने क्या लगा रखा है, क्या बना रखा है। और इसके बाद एक मैंने छोटा भी पैनल लगा रखा है, जो 60 वाट का है। 60 वाट का सोलर पैनल मैंने लगा रखा है। ये मैंने सोलर चार्ज कंट्रोलर से लगा रखा है। और ये इसकी भी डिटेल वीडियो में आपको शो कराऊंगा। यहाँ पे ये देखो, मेरे डीसी वायर यहाँ पे मेरे घर पे जा रहा है। तो मेरे घर पे जा रहा है ये डीसी वायर का कलेक्शन। मैं एक बार अपने सोलर सेटअप पे आता हूँ, आपको शो कराता हूँ कि क्या मैंने कैसे लगा रखा है। तो मैंने एक और भी बताया था कि मैंने 60 वाट का भी जो लगा रखा है सोलर पैनल, वो भी वारी कंपनी का ही है। और उसके साथ मैंने बताया आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर मैंने इंस्टॉल कर रखा था। तो यहाँ पे ये सोलर चार्ज कंट्रोलर से मेरी बैटरी को, ये देखिए मैं इस पर लाइट भी ऑन कर दिया हूँ, ये लाइट भी ऑन हो गया है इसका। और इस पर मैंने इंस्टॉल कर रखा था, मेरे पास पुरानी एक 6-7 साल की पुरानी बैटरा था, 160 एच का बैटरा था। तो वो मैंने इस पर इंस्टॉल कर दिया है। तो कभी भी मुझे जैसे कोई इमरजेंसी में लाइट अगर मुझे जलानी है, और थोड़ा सा मैं सोलर के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल देखना चाह रहा था कि क्या कैसे होता है, तो मैंने थोड़ा वो किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने ये भी सेटअप एक
रेडी कर रखा है, इसका भी सेपरेट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने मेन सोलर सेटअप के पास। तो आप देख सकते हो ये मेरा डीसी वायर आ रहा है वहाँ से, और मैं इसके बाद आपको अपने सोलर सेटअप पे दिखाता हूँ। ये मैंने एक MCB DC MCB लगा रखा है, डबल स्विच वाला। तो अगर मुझे जैसे कभी सोलर से एनर्जी नहीं चाहिए या सोलर से मैं ट्रिप करना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं गिरा सकता हूँ। तो मेरे पास इन्वर्टर में मेरे पास सोलर से कनेक्शन नहीं जाएगा, तो मैंने सेफ्टी पर्पज़ से इसको भी इंस्टॉल कर रखा है। और एक बार मैं अपने डिस्प्ले पे आता हूँ सोलर पैनल के, तो यहाँ पे मैंने ग्रिड को ऑफ कर रखा है, ग्रिड चार्जिंग ऑफ कर रखा है। तो अभी मेरा जो भी लोड चलेगा वो मेरा सोलर से चलेगा, मैंने ग्रिड को ऑफ कर रखा है। और ये है मेरा UTL प्लस गामा UTL सोलर पैनल का गामा प्लस 3400 सोलर इन्वर्टर है, और मैंने स्टेबलाइजर लगा रखी है। और इसमें अभी लाइट भी है घर पे मेरे, बट उसको मैंने ऑफ़ कर रखा है लाइट को। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस स्विच को ऑन कर दूंगा, तो लाइट से मुझे मेरा लोड चलेगा। बट इसमें ये अच्छा है कि अगर आप इस बटन को प्रेस कर देते हो तो ये क्या होता है कि ग्रिड चार्जिंग को ऑफ़ कर देता है। तो मैं हमेशा ग्रिड चार्जिंग को ऑफ़ रखता हूँ, बट अभी मैंने इसको ऑन कर रखा था। मैं इसको ऑफ़ करूँगा क्योंकि ठंड थी थोड़ी, इसलिए ऑन कर रखा था। और ये मेरी बैटरी की डिटेल है, मैंने 150 Ah की एक लिपगार्ड की लगा रखी है बैटरा, और एक ल्यूमिनस का 150 Ah का बैटरा लगा रखा है। तो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो मैं आपको एक बार डिस्प्ले दिखाता हूं अपने पैनल के। तो अभी ये मेरा ग्रिड जो है एब्सेंट है यहाँ पे, मतलब कि मेरी जो लाइट का कनेक्शन है, लाइट का स्टेटस मेरा दिखा रहा है ऑफ है, इन्वर्टर पे पास लाइट नहीं आ रहा है। और मेरी बैटरी जो है वो फुल चार्ज है, ये भी सिंबल दिखा रहा है बैटरी का। और 28.1 पे ये बैटरी है, 28.1 पे बैटरी है, मतलब ये फुल चार्ज हो चुकी है बैटरा। और इसके बाद एक बार मैं आगे की डिटेल भी दिखाता हूँ। और एम्पियर वही मैं बता रहा हूँ कि ग्रिड से सॉरी, ये मेरी जो बैटरी है फुल चार्ज है, इसलिए ये कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है। और 230 वोल्ट का आउटपुट ये दे रहा है। और 50 हर्ट्ज ये तो सेफ ही होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। 0% का लोड चल रहा है क्योंकि अभी कोई लोड में नहीं चला रखा हूँ। और ये 102 मेरा VOC आ रहा है सोलर पैनल से, 102.2 SPV लिखा है। तो ये सोलर पैनल, इसका मतलब है एम्पियर 1 आ रहा है, क्योंकि अभी ना कोई लोड है ना मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, तो कुछ भी एम्पियर नहीं आ रहा है। और इतना किलोवाट मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रखा है सोलर पैनल से, मतलब 209 अभी तक मुझे यूनिट मिल चुका है सोलर पैनल से। और कोई वैसे डिटेल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं लोड चला के, लोड चलाने के बाद क्या क्या ये लोड चला सकता है, और इसके बाद क्या एम्पियर आती है, इसके बाद बैटरी भी डिस्चार्ज होती है मेरी कि नहीं, क्या क्या लोड इस पर रन कर सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हो। क्योंकि अभी मेरे पास स्प्लिट AC है टाटा की, वोल्टास की, 1.5 टन की AC है मेरे पास भी लोड काफ़ी है। 1 HP का समरसेबल है मेरे पास, और एक फ्रिज है, 3 स्टार का फ्रिज है वोल्टास का ही। और मेरे पास और वॉशिंग मशीन भी है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है, जो उसको मैंने चार्ज कर रखा था। उस पर भी मैं आपको लोड दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी मेरी चार्ज होती है कि नहीं। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में, और मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा कि क्या क्या आप लोड चला सकते हो और क्या क्या नहीं। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको डिटेल लेनी है, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने काफ़ी स्टडी किया है सोलर सेटअप के बारे में, तो आपको मैं एकदम सही से आपको जानकारी दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।